कल हम लोगों ने क्या सुना था? राम तत्व। जब राम तत्व, देखिए मूल बात ये बताया गया, यदि हमारे भीतर राम तत्व थोड़ा थोड़ा भी प्रकाशित होगा तो राम कहा जाता है। जिसकी सत्ता शक्ति निवास कण कण में है उसको राम कहा जाता है। तो जब हम लोगों के भीतर कण कण के प्रति प्रेम जागने लग जाए, सबके प्रति प्रेम, अपने लोगों के प्रति भी प्रेम, परिवार के भी प्रेम के प्रति भी प्रेम, और पड़ोसी के प्रति भी प्रेम, अथवा कोई भी है, पेड़ पौधे जीव जंतु सबके बीच आप आश्चर्य करोगे यदि आप संतों का जीवनी को उठाकर देखो। अलग अलग संत, अलग अलग प्रदेश के, अलग अलग पंथ के, अलग अलग भाषा के, अलग अलग धर्म को मानने वाले लोगों का आप यदि उनका जीवनी उठाकर देखोगे तो पहली बात समान मिलेगा कि उनका प्रेम बहुत विस्तारित हो गया। आप किन्हीं का भी देख लो, रामकृष्ण परमहंस जी का देख लो, या बुद्ध का देख लो, अथवा महावीर का देख लो, नानक का देख लो, अथवा कबीर का देख लो, अथवा और जो पहुँचे हुए संत रहे उनका देख लो। एक चीज़ दिखता है कि सबके भीतर प्रेम का विकास, प्रेम का विकास, प्रेम का विकास हो रहा है, और व्यापक प्रेम का विकास हो रहा है। तो समझो कि तुम्हारे भीतर राम तत्व सने सने प्रकाशित हो रहा है। ये बोला गया था कल, ये मेन बात नहीं, और कुछ कुछ बोला गया है। उन लोगों के हृदय में प्रेम था। अब देखिए अद्भुत, शंकर जी का जहाँ मंदिर है तो वे वहाँ पर बसा बैल के बिना नहीं रह सकते। सही, सामने में उनके द्वार पे पहले बैल है, मतलब उनको प्रेम है ना। आप दुर्गा जी का तस्वीर कहीं भी देखो तो वे वहाँ पे शेर जरूर है। गणेश जी को देखो तो वहाँ पे चूहा जरूर है। इसका मतलब क्या हुआ? ये क्या हो रहा भूषण? बैठो। पशु पक्षी सभी देवी देवताओं के वाहन हैं, इसका मतलब उनमें प्रेम है। पशु पक्षियों से भी हमारे देवी देवता प्यार करते हैं, है ना। और क्या बताया गया था? यदि आपका प्रेम व्यापक होता जा रहा है तो समझो कि आपके भीतर राम तत्व है, और यदि कृष्ण तत्व व्यापक होता हो, हम लोग के
भीतर कृष्ण तत्व मतलब ईश्वर तत्व प्रकट होता हो तो और क्या होता है? हाँ, एक बात और है कि ईश्वर शांत है, ईश्वर प्रेम रूप है, ईश्वर आनंद रूप है। तो यदि आपके जीवन में ऐसा होने लगे कि आपके भीतर अब शांति बढ़ती हो, किसी बात को लेकर आप खिन्न होते हो, अशांत होते हो, तो वो टिके ना, थोड़ी देर में वो अशांति चला जाए। यदि किसी बात को लेकर हम दुखी हैं तो वो दुख हम लोगों के भीतर घर ना कर जाए, प्रत्युत अब थोड़ी देर में फिर वो चला जाए और भीतर शांति आ जाए। ऐसा होने लगे तो समझना ईश्वर आपके भीतर प्रकट हो रहा है ना। ये सब लक्षण हैं जो बताते हैं कि आपसे ईश्वर प्रसन्न है। जैसे बताया गया कि सूर्य दिखता है, उसके पहले उसकी रोशनी दिखती है, सही ना। कल बताया गया था ना कि सूर्य को प्रत्यक्ष हम लोग 6 बजे ही देख पाते होंगे, पर अब गर्मी का दिन है तो 5:30 बजते बजते हम लोग अनुभव करने लग जाते हैं कि नहीं, इंजोला आ रहा है ना। पहले सूर्य का रथ पहुंचा, तदुपरांत सूर्य पहुंचते हैं। यदि आपका मन शांत रहने लगा हो, आपका मन प्रसन्न रहने लगा हो, आपका मन समता में रहने लगा हो, आप सबसे प्रेम करने लगे हों, आपका राग और द्वेष खोता चला जा रहा हो, आप तृप्त रहने लगे हो, तो समझना कि आपसे ईश्वर प्रसन्न है। और उनके आने से पहले, मतलब वे हम लोगों के हृदय में पूरी तरह से प्रकाशित हों, प्रकट हो जाएं, उसके पहले उनके ये दूत लोग आ रहे हैं। होता है ना, उनके दूत लोग आ रहे हैं और उनके दूत को देखकर भाव विभोर हो कि आज उनका दूत आया है, कल वे भी आएंगे। क्योंकि जब थोड़ा थोड़ा फहक होने लगा, मतलब थोड़ी थोड़ी रोशनी होने लगी, इसका मतलब क्या है कि अब सूर्य को आने में 4 साल लगेगा, 10 साल लगेगा या 15 साल लगेगा, थोड़ा ही देर। तो जब आपके भीतर ये गुण प्रकाशित होने लगे तो समझना कि ईश्वर अब बहुत शीघ्र आपके भीतर प्रकाशित होंगे। उस ईश्वर को आनंद कंद कहा जाता है। तो आनंद कंद की थोड़ी थोड़ी छवि आपके भीतर दिखने लग जाए तो समझना चाहिए कि आप अध्यात्म में सही दिशा में बढ़ रहे हो। आप लोग अथवा हम लोग सब सोचते हैं कि धर्म का मतलब मात्र होता है कि हम पूजा करने मंदिर चले जाएं, वहाँ प्रसाद चढ़ा दें, वहाँ आरती कर ले, अथवा जल चढ़ा दे, अथवा नारियल चढ़ा दे, अथवा पुष्प चढ़ा दे, अथवा फल फूल चढ़ा दे, अथवा उन्हीं का दिया हुआ पैसे में से 1 रुपया, 2 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया चढ़ा दे तो हम लोग को लगता है कि हम धर्म का पालन करने वाले हैं। 2-4 व्रत को हम जब पालन करते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि हम धर्मात्मा हैं। ये भी धर्म का हिस्सा है, ऐसा नहीं कि ये धर्म का हिस्सा नहीं है।
ये धर्म का हिस्सा है, पर धर्म तो मस्ती का नाम है, धर्म तो शांति का नाम है, धर्म तो सबके प्रति प्रेम का नाम है, धर्म तो निर्विकारिता का नाम है, धर्म तो अपनापन के विस्तार का नाम है, धर्म तो सबको अपना समझने का मार्ग है, धर्म तो सर्वे भवन्तु सुखिना का मार्ग है, धर्म तो वसुदेव कुटुंबकम का नाम है। समझ में बात आ रही है? धर्म तो प्रफुल्लता, शांति, आनंद का नाम है। इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हम लोगों को कहाँ जाना होता है? संतों के शरण में। जो आत्मज्ञानी संत हों, जो अध्यात्म को किंचित भी समझ पाए हैं, ऐसे संतों के पास हम जाते हैं तो फिर हम लोगों के ज्ञान में धर्म का व्यापक तत्व खुलने लग जाता है कि अरे कल तक तो हम सोचते थे कि यहाँ तक ही धर्म है, लेकिन संत के पास गए तो जाने कि ये तो धर्म का काखा है, असली धर्म तो कुछ और है। असली धर्म को जानने के लिए गीता को पढ़ना होता है। असली धर्म संतों के द्वारा हम जानते हैं कि संतों की वाणियों में है। जब रामचरितमानस में पार्वती जी ने शंकर जी से पूछा कि आप हमें दो टूक में बता दीजिए कि जीवन का लाभ क्या है और जीवन की हानि क्या है, दो टूक में, एकदम संक्षेप में, सूत्र रूप से बता दीजिए कि जीवन का लाभ क्या है और हानि क्या है। तो भगवान शंकर कहते हैं, हानि कुसंग सुसंगत लाहू, लोक वेद विदित सब काहू। हानि कुसंग सुसंगत लाओ। कुसंग जीवन की हानि है। ऐसी संगति में बैठना जहाँ पर बैठकर आप अशांत हो जाते हो, आप खिन्न होते हो, आपका दिमाग बोझिल हो जाता है, आपको परेशानी की अनुभूति होती हो, वो कुसंगत है। भगवान शंकर कहते हैं कि जीवन की हानि, सबसे बड़ी हानि यही है। आप कुसंग में बैठोगे तो वे क्या चीज की चर्चा करेंगे? राग द्वेष और क्या है लोगों के पास? अभी अमुक पार्टी ने ऐसा किया, अमुक नेता ने ऐसा किया, तुम कौन से पार्टी में अब की बार वोट डालोगे, अथवा अमुक की बेटी विवाह करने योग्य है, आपका भी बेटा विवाह करने योग्य है, अथवा उसका घर तो एकदम बर्बाद है, वो आपस में लड़ते झगड़ते रहते, उसमें ये दुख है, बुराई का है। और क्या, हम बहुत दुखी है, बहुत कष्ट में रहते हैं, हमारी तबीयत अक्सर खराब रहती है, सिर दर्द पीछा नहीं छोड़ता है। अरे बताइए, ये सब चर्चा करने की क्या बात है? क्या चर्चा करने से आपका सर दर्द ठीक हो जाएगा? दूसरा बेचारा सोचा था थोड़ा सा सही तरीके से टाइम बीत जाएगा, समय बीत जाएगा, लेकिन हम उसके मन में, दिमाग में और कचड़ा डाल दिया। वो भी दुखी और खिन्न होके उठा और आप भी दुखी खिन्न होके उठे। तो भगवान शंकर ने स्पष्ट शब्दों में कहा, हानि कुसंग और सुसंगत लाओ। संगत, सदसंगत में लाभ है,
सदसंगत किसको कहा जाता है? कुसंग किसको कहा जाता है? जिससे कुसंस्कार की वृद्धि होती हो। याद रखिए, कुसंग किसे कहा जाता है? जिससे कुसंस्कार की वृद्धि होती हो, वह कुसंग है। और सदसंग किसको कहा जाता है? हानि कुसंग। सुसंगत लाओ, सुसंगत, ऐसी संगति जहाँ शुभता का विचार हो, शुभता का प्रकाश हो, शुभ गुण हमारे जीवन में आए। शुभ गुण है शांति, शुभ गुण है प्रेम, शुभ गुण है निर्विकारिता, शुभ गुण है सच्चाई, अच्छाई। आप गीता का 16वां अध्याय पढ़ो, उसमें श्री कृष्ण ने विस्तार से बताया कि कुगुण क्या है, कुसंस्कार किससे बढ़ता है और सुसंस्कार किससे बढ़ता है, भली बात ही बतला है। तो जहाँ से सदसंस्कार में वृद्धि होती हो, उसकी संगति में बैठना भगवान शंकर की दृष्टि में है कि ये जीवन का लाभ है। सही? और जिसकी संगति में बैठने से कुसंस्कार पनपता हो, कुसंस्कार पुष्ट होता हो, तो समझो कि ये कुसंग है। बात समझ में आ गई? और शास्त्रों में एक पद आता है जिसमें जिज्ञासु अपने गुरु ऋषि से पूछते हैं कि आप बताइए कि मैं क्या करूं, किसकी संगति करूं? तो ऋषि बोलते हैं, साधु संग तुझा कुर्यात क्षणं वा अक्षणं, साधु संग तुझा कुर्यात क्षणं वा अर्धक्षणं दूजा, संतों की संगति करो, चाहे वो क्षण मात्र का ही क्यों ना हो, संतों की संगति करो। आप देखो, रत्नाकर डाकू ने जब नारद जी की संगति की तो वे वाल्मीकि ऋषि बन गए ना। आप झांकोगे तो पाओगे कि आध घड़ी पुनियाद घड़ी, आधों में पुनियाद, तुलसी संगत साधु के हरे कोट अपराध। और शास्त्रों में आया, बड़े भाग्य पाए अब सतसंगा, अब होई सब संशय भंगा। बहुत भाग्य से सत्संग मिलता है और सभी संत सत्संग की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। सत्संग बड़े कीमती है। आप देखो, आप उपवास करते हो, कोई ना कोई व्रत आता है तो आप उपवास करते हो। उपवास एक दिन का ठीक है, दूसरे दिन लगता है कि भोजन आवश्यक है। यदि दूसरे दिन भी आप उपवास कर लो, जल ना लो, भोजन ना लो, तो क्या होने लगता है? आपके शरीर में कमजोरी का एहसास होने लगता है कि सिर चकराता है। 3 दिन अगर उपवास कर लो तो सिर चकराने लगा, 5 दिन उपवास करो तो चलने फिरने में लड़खड़ाहट आने लगी।
10-12 दिन के लिए उपवास कर लो तो जल भी छोड़ दो और अन्न भी छोड़ दो, तो क्या होने लगता है? पहले से ही लगता है कि ठठरी बठरी की व्यवस्था करके रख देते हैं, अब मरना है। यदि इस शरीर को लंबे समय तक भोजन ना मिले तो ये शरीर मर जाता है। आप लोग को पता है ना, जी नहीं सकता है ये शरीर। जिंदा रहने के लिए, इस शरीर को जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता है, भोजन की आवश्यकता है, और किस चीज की आवश्यकता है? श्वास की आवश्यकता है। अनिवार्य है ये, अन्न, जल और श्वास। अन्न के बिना आप 2 दिन जीवित रह सकते हो। अन्न के बिना यदि 2 दिन में व्याकुलता ना हो तो कोई बात नहीं, पर जल के बिना 2 दिन होते होते व्याकुलता लगने लगती है ना। और श्वास के बिना 1 घंटा रह सकते हैं हम लोग, बिना श्वास नहीं रह सकते हैं। तो वैसे ही हम लोगों के भीतर जो, याद रखिए कि हम लोगों के भीतर दोनों चीज है, दुर्गुण भी और अच्छे गुण भी। हम लोगों के भीतर दोनों कुछ है। यदि आप को शीघ्र शीघ्र क्रोध आता है तो आप ये मत समझिए कि आपके भीतर केवल क्रोध ही क्रोध भरा हुआ है। आप लोगों को पता है ना कि हम लोग ऋषि वंशज हैं। कौन बताएगा? फौजी जी बताइए, आपका क्या गोत्र है? मेरा कश्यप गोत्र है। नहीं, वत्स गोत्र है। वत्स चले जाएंगे, मूल गोत्र में कश्यप आ जाएंगे। अगर कि नहीं का कश्यप गोत्र है, मतलब वे कश्यप ऋषि की पीढ़ी में आते हैं। कश्यप ऋषि के वंशज, अब हो सकता है ये करोड़वां उनका वंश हो, लेकिन है उसी का वंश। हम लोग अपने मूल पूर्वज को ना भूल जाएं, इसलिए गोत्र आया। कोई सांडिल्य गोत्र के हैं, इसका मतलब है कि वे सांडिल्य ऋषि के वंशज हैं। कोई सूर्यवंशी है, इसका मतलब मूल रूप से वे कश्यप के वंशज हैं, क्योंकि कश्यप ऋषि के पुत्र थे आदित्य, और इनके पुत्र हुए विवस्वान, विवस्वान के पुत्र हुए मनु, जहाँ से सूर्यवंश लोग चर्चा में आ गई। वैसे पहले लोग बोलते थे कि हम कश्यप वंश के हैं, क्योंकि कश्यप वंश के वंश परंपरा में ही ये सूर्यवंश इत्यादि आता है। तो यदि आप भार्गव गोत्र के हैं, इसका मतलब कि आप भार्गव ऋषि के वंशज हैं, भार्गव ऋषि के वंश में आते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम चंद्रमुनि वंश के हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं हम सूर्यमुनि वंश के हैं। ये चंद्रमुनि वंश और सूर्यमुनि गोत्र क्या है, आप लोगों ने कभी सोचा? सूर्यमुनि गोत्र मतलब फिर सूर्यवंश से निकट का संबंध। सूर्यवंश के ही आने वाली पीढ़ियों में वे एक जत्था को, अपने आप को अलग घोषित करने के लिए उन्होंने इसे अलग तरीके से कहा, सूर्यवंश। जैसे पंथ चलाने के लिए अब उस ईश्वर को हम लोग राम राम पुकारते हैं, भगवान कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। तो हम इस राम राम और भगवान परमात्मा से अलग कुछ हैं, इसको दिखाने के लिए अगला लोग क्या करेगा कि नहीं, हम लोग तो भाई उसको गॉड ही कहते हैं, हम तो उसको भाई अल्लाह कहते हैं। वो किसको बोल रहा है अल्लाह? उसी परमात्मा को, या अलग है उसका कोई?
उसी परमात्मा को। तो जो कह रहे हैं कि हम सूर्य मुनि वंश के हैं, इसका मतलब कि वे सूर्यवंशी हैं, है ना। अपने एक जत्था को सूर्यवंश में भी कुछ अलग दिखाने के लिए नाम रखाया गया सूर्य मुनि वंश। इसका मतलब हम लोग कश्यप ऋषि के वंशज हैं, तो कश्यप ऋषि में यदि शांति रही है, यदि प्रेम रहा है, तो वो हम लोगों के भीतर भी डीएनए से अवश्य ही मिला होगा। समझ में बात आ रही है? आप हमेशा अशांत रहते हो, इसका मतलब है कि धीरे धीरे आप अशांति का संस्कार को बटोरते बटोरते, कुसंग करते करते, कुसंस्कारियों के बीच में बैठते 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 आपके भीतर कुसंस्कार भर गया, परंतु सुसंस्कार भी आपके भीतर है। डीएनए नहीं बदल गया हम लोगों का। तो कश्यप ऋषि यदि सदसंस्कारी थे, तो हम लोग भी डीएनए के द्वारा उनका संस्कार पाए हैं, जो कि छुप गया है पर मर नहीं गया। इस बात को याद रखिए। चंद्रमुनि गोत्र के हैं। चंद्रमुनि गोत्र मतलब हो गया आप अत्रि गोत्र के हैं, अत्रि ऋषि के वंशज हैं। अत्रि ऋषि के पीढ़ियों में आते हैं आप। इसका मतलब अत्रि ऋषि कितने ज्ञानी, कितने तेजस्वी। ईश्वर उनके पास, उनकी पत्नी अनसुईया थी, उनके पास इतनी क्षमता थी कि ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी वे छोटे छोटे 6 महीने के बालक बना दिए। आप जिस ब्रह्मा विष्णु शंकर की पूजा करते हो, हम लोग जिनकी उपासना करते हैं, हम जिनके आगे श्रद्धा से झुकते हैं और हमारे अत्रि गोत्र के हैं, और हमारी क्वालिटी ऐसी रही है कि हम ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी बालक बना दे। 6 महीने का बालक, वो क्षमता कहाँ है? आपके भीतर छुपी हुई है। बीज के रूप से दब भले गई है पर मर नहीं गई है। इस बात को याद रखिए। आप भृगु गोत्र के हैं, तो आप भृगु के वंश परंपरा में आ रहे हैं। आप जिस भी गोत्र के हैं, आप अगस्त्य गोत्र के हैं, आप वशिष्ठ गोत्र के हैं, आप यज्ञवालक के गोत्र के हैं, आप विश्वामित्र गोत्र के हैं। इसका मतलब कि आप इस ऋषि के वंश परंपरा में आते हो और उस ऋषि का डीएनए आपको मिला हुआ है। समझ में बात आ रही है? वो डीएनए है। तो आप इस बात को याद रखिए कि आपके भीतर केवल कुसंस्कार नहीं है, सुसंस्कार भी आपके भीतर है। आपके भीतर धर्म भी है। आप अभी भले ही कितना भी नास्तिक हो जाओ और डोल पिटो कि हम ईश्वर को नहीं मानते हैं, पर आपके शरीर में जिनका डीएनए आया हुआ है वो ईश्वर को मानने वाले थे। इसलिए कितना भी शोर मचा लो कि हम नास्तिक हैं, नास्तिक हैं, नास्तिक हैं, परंतु आपके भीतर किसी न किसी कोने में आस्तिकता छुपी हुई है। इस बात को याद रखो। सप्त ऋषि का नाम सुने होंगे आप लोग। ये सप्त ऋषि के ही आसपास जितने लोग हैं, सबके सब वंशज हैं। वे आस्तिक थे। हम लोगों के भी ब्लड में आया हुआ आस्तिकता, आप इसे नकार नहीं सकते हो। आप कितने भी क्रोधी भट्टाचार्य हो जाओ, लेकिन आपके भीतर शांति का संस्कार अवश्य है। आप कितने भी विषयी हो जाओ, कितने भी लालची हो जाओ, लेकिन संतोष और दिव्यता का संस्कार आपके भीतर अवश्य है। आपके भीतर अवश्य है। शांति का संस्कार आपके भीतर अवश्य है। ज्ञान का संस्कार आपके भीतर अवश्य है। वैराग्य का संस्कार, त्याग का संस्कार, दैवी गुणों का संस्कार, दिव्य
संस्कारों का संस्कार सब कुछ आपके भीतर भरा हुआ है, और नेगेटिविटी भी भरी हुई है, क्योंकि उसे हम लोगों ने अर्जा, वो हमें डीएनए से नहीं मिला, हम लोगों ने उसे अर्जा है। इसके कारण शांति दब गई और क्रोध बहुत अधिक उग्र हो गया। बात समझ में आ रही है? अब हम लोग जाग जगें संत के द्वारा, हम समझें कि हम लोगों के भीतर शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के संस्कार भर गए हैं। हो ही नहीं सकता है दुनिया में पापी से पापी व्यक्ति में भी अच्छे संस्कार अवश्य हैं। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं हो सकता है जो अच्छे संस्कार के बिना जीवित रहे। उसके रक्त के बिंदु बिंदु में अच्छे संस्कार भी भरे हुए हैं। अब क्या करें? वो जो हमारे भीतर अच्छे संस्कार हैं, वो हमारे भीतर पल्लवित हो, पुष्पित हो। इसके लिए क्या करना होगा? अच्छी संगति में बैठना होगा, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, और अच्छी बातों का कभी कभी विचार भी करना चाहिए। अच्छी बातों का विचार कि शांति किस में है, अशांति क्या सोचने से अशांति बढ़ जाती है। जो सोचने से अशांति बढ़ती हो उसे फुल स्टॉप लगा दो, पूर्ण विराम। पहचान लिया कि ये अशांत करता है। क्या आपके अशांत होने से परिस्थितियां बदल जाती है? परिस्थितियों को सुधारने के लिए किंचित चिंतन करो और तदनुरूप आचरण करो। नेगेटिव सोचने से क्या होगा? अशांत होने से क्या होगा? तो आप शुभ विचार करो जिससे आपके भीतर सद्गुणों का विकास हो। ऐसे पुस्तकों का अध्ययन करो, और जिनकी संगति में बैठने से, जिनको सुनने से आप ज्ञान की दिशा में एक 2 इंच भी आगे बढ़ पाते हो, तो उनकी संगति करो। आप सद्गुरुओं के सत्संग में आते हो तो आपके भीतर बहुत सारा ज्ञान जो कि दबा हुआ था उसे संत उघार उघार के बताते हैं। जो संत ऐसा करते हो आप उनकी संगति में बैठो। देखो, आप सत्संग में आए, 3 दिन का यहाँ लगातार कार्यक्रम हुआ, तो आप अध्यात्म के बारे में बहुत कुछ समझ गए। अब आपके भीतर अध्यात्म का छोटा सा ही सही जरूर, लेकिन सद संस्कारों का अंकुर फूटा है। यदि आप लंबे समय तक उसे धूप से वंचित रखो, पानी ना दो, खाद ना दो, तो क्या होगा? वो मर जाएगा। इसीलिए तुलसीदास जी ने कहा, आद गढ़ी पुनियाद गढ़ी, आधो में पुनियाद। आधी घड़ी ही हो, लेकिन सत्संग करो और संत दुर्लभ है। संत का वचन, संत सद्गुरु का सत्संग, संत सद्गुरु का सानिध्य बड़ा प्रभावी है।
आपने तेलंग स्वामी का नाम सुना होगा। अंग्रेज काल में भारत में एक बहुत ही प्रसिद्ध संत हुए, उनका नाम तेलंग स्वामी था। वे बहुत दिनों तक काशी में रहे, बनारस में रहे अंग्रेज लोगों के समय में। जब वे छोटे थे, बच्चे थे, लगभग 13-14 साल के होंगे, तो उन्होंने अपनी माता को कहा कि माँ हमें आज्ञा दो, मैं संत बनना चाहता हूँ। तो उनकी माँ बोली कि पुत्र तुम संत बनना चाहते हो, इसमें हमें कोई एतराज़ नहीं है, पर संत ही क्यों बनना चाहते हो? संत बनने से क्या लाभ है? और क्या संत में ऐसी क्वालिटी है कि वे अपने आसपास के लोगों को ज्ञान से युक्त करके उसके भीतर शांति और सुख का प्रकाश करें? क्या ऐसा संभव है? क्या संत के सानिध्य में जाने से पाप कट सकता है? पाप करने की दुर्बुद्धि मिट सकती है? और क्या जो एक साधारण इंसान है वो सुखी हो सकता है? पहले हमें इसका उत्तर दो, फिर हम बताएंगे। यदि हमें सकारात्मक उत्तर मिला तो हम तुम्हें संत बनने की आज्ञा दे देंगे, और यदि सकारात्मक उत्तर नहीं मिला तो भाई संत तो कतई बनने नहीं देंगे। बालक तेलंग वे निकल गए और सोचने लगे कि कहाँ जाऊँ मैं, किससे पूछूं कि संत की संगति से धरती वाले को कुछ लाभ हो सकता है कि नहीं, इसकी खोज कैसे करूं। तो वे घूम रहे थे, बनारस में ही घूम रहे थे। संत के पास गए और बताएं कि हमें बता दीजिए कि संत की संगति करने से क्या लाभ, संत की संगति करने से क्या लाभ और कितना लाभ। तो जो संत होते वे कहते कि संत की संगति से एक लाभ है कि अंतस में शांति बढ़ती है, और क्या क्या लाभ है भाई ये तो हम नहीं जानते हैं, और पूरा लाभ क्या है ये भी नहीं कह सकते हैं। तो भटकते भटकते एक ऐसे संत के पास गए, उन्होंने कहा कि संत से क्या लाभ है इसे पूरा तो नहीं बताया जा सकता है, लेकिन आप बंगाल चले जाओ, और बंगाल में एक संत रहते हैं जो कि भैरव चंडिका नामक कोई मंत्र है, उसका वे सुमिरन करने वाले हैं, और अभी सुरती नामक पुस्तक को लिख रहे हैं वे। तो तुम वहाँ चले जाओ। तो वे बनारस से पैदल चलते चलते बंगाल पहुँचे। बर्धमान के पास किसी गांव में वे रहते थे, वहाँ पहुँचे। वहाँ उन्होंने उनसे पूछा, तो वे बोले कि इसे मैं क्या बताऊँ, तुम भी ये लो भैरव चंडिका का पाठ 7 दिन तक पाठ करो, तुम ऐसो समझने लग जाओगे कि संत के संगत में बैठने से, संत की सेवा से, संत के प्रति आस्था से क्या होता है तुम स्वयं समझ सकोगे। वे जैसा वे नियम बताए थे वैसा तेलंग जी भी पाठ करने लग गए, मंत्र का जाप करने लगे। 5वां दिन था। 5वां दिन था, वे जाप करते हुए भिक्षाटन के लिए निकले थे। उन्हें भूख लगी थी, तो
घूमते घूमते एक झोपड़ी दिखी उन्हें, तो वहाँ प्रवेश किया तो वहाँ कोई घसियारा रहता था। वो कहा, बाबा जी आप आए हो, एकदम थक के चूर हैं, नित्य प्रतिदिन घास का गट्ठर काटना, जमा करना, गट्ठर बनाना घास का, और उसे बाजार में बेचना, और जो मिलता है उसे खा लेना। सुबह कमाओ तो रात को भोजन मिलता है, रात कमाओ तो सुबह को भोजन मिलता है। लेकिन कोई बात नहीं, आप आए हो, जो भी भोजन है हमारे पास दोनों आधा आधा बांट लेते हैं। वे तेलंग स्वामी को भी आधा दिए अपने हिस्से का भोजन और स्वयं भी पाए। संत बोले, क्या मैं तुम्हारे इस झोपड़े में कुछ देर के लिए विश्राम कर सकता हूँ? तो थक गया हूँ, सुबह से शाम तक जाप करते करते मैं थक गया हूँ। घसियारा बोला, मेरे पास एक खाट है, आप उस पे विराजित होकर विश्राम कर सकते हैं, मैं नीचे बैठता हूँ। तो संत तो सोने लगे, तो घसियारा पास में आकर कि जब नीचे ही रहना है, तो संत थके हैं, इतना घूमे हैं, उनके पाद सेवन कर लेता हूँ। वे धीरे धीरे उनके पैर को दबाने लगे। दबाते दबाते घसियारा भी सो गया और संत भी सो गए। सुबह सुबह संत को तो पहले उठने की आदत होती है, ब्रह्म मुहूर्त से भी पहले। तो वे जागे और देखा कि घसियारा उनके पैरों में पड़ा है और गहरी निद्रा में है। उन्होंने पुकारा, सुनो उठो, अब मैं जा रहा हूँ। 2 बार पुकारा, 3 बार पुकारा, 4 बार पुकारा। वो गहरी नींद में था, जाग ही नहीं रहा था। तो संत उसे हिला दिए, और हिलाए तो पता चला कि वो तो जा चुका है, वो अब नहीं है। वे महाविश्राम मतलब मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। संत ये देखकर भौचक हो गए कि ये क्या हुआ। अब संत ने सोचा कि मैं इनका नमक खाया हूँ, तो अभी इसका कोई नहीं है, ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना बहन है, ना मित्र है, अकेले रहता है। इसका दाह संस्कार कौन करेगा? हुआ कि पहले इसका दाह संस्कार कर लूँ तब मैं निकलूँगा। और तेलंग स्वामी जो कि बच्चे थे, वे बाहर निकले और सबसे मांगने लग गए कि कुछ हमें सहयोग कर दो, तो उस घसियारे का दाह संस्कार करूं और मैं फिर अपना साथ साथ में वो मंत्र जाप भी चल रहा था उनका। उतना अधिक उस समय उनको नहीं मिला सहयोग, तो वे राजा के पास गए, राजा से सहयोग मांगा। तो राजा ने कहा कि मैं स्वयं ही बहुत दुखी हूँ, क्या ये सब धर्म कर्म कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं है धर्म कर्म, क्यों मदद करूं आपको, मैं तो आपको जानता तक नहीं हूँ। कौन जानता है कि तुम झूठ झूठ बोलकर मदद ले रहे हो कि सचमुच में तुम्हें मदद चाहिए। मैं नहीं देता, मैंने देखा, बहुत दान करके देख लिया, बहुत धर्म करके देखा, ईश्वर का नाम जप के देख लिया, कुछ नहीं होता है। मैं निसंतान हूँ, मैंने संतान के लिए कितनी प्रार्थना की, कितनी प्रार्थना की। जिसने जो कहा, तीर्थों में भटकने कहा तो मैं तीर्थों की खाक छान के आया, उस मंदिर में माथा टेकने के लिए कहा तो वहाँ माथा टेक कर आया, इस सरोवर में डुबकी लगाने कहा तो उस सरोवर में डुबकी लगाया। जो औषधि जो करने कहा मैंने सब कुछ किया, पर क्या मिला? इतना करने से, इतना कष्ट झेल झेल कर दूर दूर तक जाके सब कुछ, सब मन्नत मांगी और सब उपाय किया, लेकिन मेरे घर में पुत्र नहीं है। संत क्या करते, घसियारा का शरीर, पार्थिव शरीर वहाँ पड़ा हुआ था। संत ने कहा कि देखो भाई,
तुम अभी हमें सहयोग दो, तुम्हारे घर में एक संतान आएगा। तो राजा चिढ़ गया और कहा, ये ढपोरी बातें ना अपने पास ही रखा करो। ऐसा ऐसा बहुत सारे लोगों ने कहा पर कुछ नहीं हुआ। तो संत ने कहा, तो ऐसा करो कि मुझे दाह संस्कार कर लेने दो, हमें सहयोग दो, और तुम चाहो तो मैं क्या करूँगा, 1 साल तक तुम मुझे जेल में बंद कर दो, मैं तुम्हारे पास रहूँगा। और यदि नहीं संतान आया 10 महीने 11 महीने के बाद भी, तो तुम मुझे ज़िंदगी भर के लिए जेल में सड़ा देना, लेकिन अभी कृपा करके मुझे थोड़ा सा तो दे दो। राजा ने कहा, चलो इतना तो अब सिर फोड़ा ही, एक बार और सही। वे उनको सहयोग किए। संत जी घसियारे को ले जाकर उनका दाह संस्कार किए, अंतिम क्रिया किए, और उसके बाद राजा के पास आ गए कि अब तुम चाहो तो मुझे जेल में भर दो, क्या करूं, मैंने उसका नमक खाया था तो उसका ऋण तो उतारना था, मैंने कर दिया, अब जेल में भर दो मुझे। और भी जो तांत्रिक थे, जो संत थे, जिन्होंने उन्हें भैरव चंडी का पाठ करने के लिए कहा था, उन्होंने उन्हें 3 गोलियां दी थी, विशिष्ट तरीके की कोई चीज़ थी। उन्होंने कहा था कि किसी को देना चाहो तो ये गोलियां उसे दे देना, वो इसको खाएगा, उसका धीरे धीरे करके दुख दूर होगा। तो वो अपने पॉकेट से निकालें उसको और कहें, राजन इन गोलियों का सेवन करो, अथवा प्रसाद समझ के इसको पालो, और फिर वे जेल में चलेगा। 9 महीने के बाद उनके घर में एक बालक का जन्म हुआ। 10वें महीने राजा भौचक, उन्होंने सोचा कि ये क्या हो गया, असंभव संभव कैसे हो रहा है, असंभव संभव कैसे हो रहा है। वो संत को अभी 10 महीने से जेल में भर के रखा है, उसको बुलाना होगा, उसको कहना होगा, जल्दी से उसके जेल के द्वार को खोलना होगा, उसके पैरों में गिरना होगा। ये तो बड़ा अपराध हो गया, संत को हमने जेल में डाल दिया। राजा उधर दौड़ा और इधर दाई थी, शिशु को नहला धुला के स्वच्छ कपड़े में लपेट कर माँ के बगल में रखने लगे। रत्नावली ही नाम था उसका, रत्ना लोग कहते थे। तो वो बच्चा लेटने के स्थान पर बैठ गया और जाप करने लगा, ओम, ध्यान मुद्रा में। तो दासी लोगों में ये समाचार आगे की तरफ फैल गई। जितने भी नौकर चाकर, दासी दास जो भी थे, सब आगे, सब कोई रानी के दर खिड़की से झांक कर देख रहा, अद्भुत बालक। और माँ भी सोच रही है, कैसा बालक है ये, कौन सा बालक है जो जन्म लेते के साथ उठ के बैठ गया और ओम का जाप कर रहा है, ये कौन सा बालक है। वो भी चकित हो रही थी। उधर से संत को जेल से मुक्त किया, उसे पैर पड़ते हुए राजा लेते आ रहा है संत को। और राजा और संत जब बालक के पास पहुंचे तो दोनों चकित, ये कौन सा बालक है बाबा, जन्म स्नान आदि करके ये ध्यान में बैठा है, ओम की चर्चा कर रहा है, ये है कौन बालक। संत ने पूछा कि तुम कौन हो और संत दर्शन का क्या लाभ है, संत सेवा का क्या लाभ है, ये हमें जल्दी से उपदेश करो, क्योंकि मेरी माँ वहाँ जब तक नहीं जान लेगी कि संत की सेवा
और संत से समाज को क्या लाभ है, इसको जान नहीं लेगी तब तक हमें संत बनने का आज्ञा देगी ही नहीं। तो वो बालक हंसने लगा। संत जी ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम जब 10 साल के होगे तब हमें बता सकोगे, कोई बात नहीं, मैं 10 साल के बाद आ जाऊंगा। तो बालक ने कहा, तुम कहाँ 10 साल की बात कर रहे हो, रुको अभी मैं बताता हूँ। संत चकित कि ये बालक कौन है। जन्म से ही उठकर बैठ गया, ओम का जाप करता था और ये तो बातचीत भी करता है। नवजात शिशु बातचीत भी करता है। तो संत ठहर गए। उन्होंने, बालक ने कहा, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं घसियारा हूं। आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं घसियारा हूं। आपने मेरी झोपड़ी में आने की कृपा की थी और आपने मेरे अन्न को पाया था और मुझे आपकी सेवा का अवसर मिला था और मैं वहां पर था जहां दाने दाने के लिए मोहताज था। दाने दाने के लिए मोहताज था। घास दिन भर काटता तो रात को रोटी मिलती, रात को काटता तो सुबह रोटी मिलती। कभी आराम नहीं था, कभी चैन नहीं था। और देखो मैं कहाँ आ गया, मैं कहाँ आ गया, जहां राजा है, राजा का पुत्र। इतने दास दासियां हमारी सेवा के लिए, एक 2 जोड़े कपड़े ढंग के मेरे पास नहीं थे। और ये देखो जन्म से ही मैं कितने कीमती और मलमल के वस्त्र में लपेटा गया हूं, देखो। और तुम्हारी संगति के प्रताप से, तुम्हारे सत्संग के प्रताप से, क्योंकि जब तक तुम गहरी नींद में सो गए नहीं गए थे महात्मा जी, तैलंग जी, तब तक आपने हमें सत्संग सुनाया था और मैं सत्संग सुना था। और उसी सत्संग को सुनते सुनते मैं भी सो गया था, आप भी सो गए थे। आप तो गहरी नींद में सोए थे और मैं परम विश्राम में सोया था। जहां था मैं वहां से भी अति सुख। ये देखो, ये संत का सत्संग की महिमा है, ये संत की सेवा का महिमा है। अब आप देख लिए, सुन लिए, जान लिए। अब आप माँ के पास जाओ और आप यदि संत तत्व को अपने भीतर विकसित कर पाते हो, संत का मतलब ये नहीं है कि आप घर द्वार छोड़ दिए, फकीरी का बहाना ले लिए, इसी को संत कहा जाता है, ऐसा नहीं है। जिनका चित्त शांत हो, जो अध्यात्म के अनुभवी हो, जिनके भीतर दैवी गुणों का विकास होने लगा हो, वो भी संत ही है। एक गृहस्थ संत है, एक विरक्त संत है, बस इतना ही अंतर है। तो बालक ने कहा कि आपको प्रणाम, हजारों बार प्रणाम, लाखों बार प्रणाम, पल पल प्रणाम, क्षण क्षण प्रणाम। आपके कारण, आपके सत्संग के कारण, आपकी सेवा के कारण, आपके सानिध्य के कारण ये मैं क्या था और क्या हो गया। ये सत्संग है। सत्संग के द्वारा क्या लाभ हो सकता है? धैर्यपूर्वक, कोई रोग जटिल होता है तो उसका लंबे समय तक दवा लेनी होती है। कोई रोग ऐसा होता है जिसे जिंदगी भर के लिए दवा लेनी होती है। सही? जैसे अभी शुगर है अथवा प्रेशर है अथवा अस्थमा है, एक बार हुआ
तो अब जिंदगी भर के लिए दवा लेते रहो। हार्ट ट्रबल हुआ, किडनी का ट्रबल हुआ, तो जिंदगी भर अब दवा लेते रहो। कुछ कुछ रोग ऐसे होते हैं जो 1, 2 दिन, 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाते हैं, और कुछ कुछ रोग ऐसे होते हैं कि 5 दिन, 8 दिन, 5 दिन एंटीबायोटिक ली, ठीक है, एंटी एलर्जिक दवा ली, 7 दिन अब ठीक है। बहुत ज़्यादा हुआ तो स्ट्राइड ले लिया, 4 दिन, 5 दिन हल्के पावर में ले लिया, ठीक हो गए। आपका संस्कार यदि अशांति का रोग, दुख का रोग, कुसंस्कार का रोग आपका जटिल है, तो आपको नित्य ही सत्संग, सुसंग करना चाहिए। हानि कुसंग सुसंगत लाहो, भगवान शंकर की बानी। और यदि आपके भीतर कुसंस्कारों का जमावड़ा, अज्ञान का जमावड़ा बहुत कम है, तो एक दिन के सत्संग में ही व्यक्ति क्या से क्या हो जाता है। आप अपने कुसंस्कारों के जमावड़ा को देखो, ये कुसंस्कार ही रोग है। आप सुखमय जीवन जीना चाहते हैं, आप आनंदमय जीवन जीना चाहते हैं, आप आह्लादित जीवन चाहते हैं, आप शांत जीवन चाहते हैं, तो आपको अपने भीतर के कुसंस्कारों को पराजित करना होगा, अपने अज्ञान को पराजित करना होगा। एक बार के सत्संग में आपके भीतर का अज्ञान पराजित होता हो तो आगे सत्संग करने की जरूरत नहीं है। अब ज्ञान पूर्वक जियो और मुस्कुराते रहो। ऐसा नहीं हो पाता है तो आपको सत्संग में नियमित सत्संग करना होगा। आप देखोगे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको कि जब वे दवा खाते हैं तो कहते हैं कि नहीं, आजकल तो मेरा प्रेशर एकदम नॉर्मल रहता है, बिल्कुल अब हम सही हो गए हैं, अब दवा खाने की आवश्यकता नहीं है। 1 सप्ताह दवा छोड़ते हैं तो फिर से प्रेशर आकाश में छूने लगता है। इसका मतलब कि दवा के कारण उनका प्रेशर दबा हुआ था। तो ऐसे ही आप ऐसो सत्संग सुने, आपने सोचा कि मैं कौन हूँ, मैं तो परमात्मा का ही अंश हूँ, मैं परमात्मा का संतान हूँ। तुम लोग गाते हो ना, तुम्हें व माता च पिता, तुम्हें व बंधुश्च सखा, तुम्हें व, आप लोग गाते हो। तो बाप का डीएनए बच्चों में ना है, ऐसा हो सकता है क्या? हम परमात्मा के संतान हैं, तो परमात्मा यदि आनंद स्वरूप है तो हमारे में भी आनंद का गुण होना चाहिए। अगर नहीं दिख रहा है, हम शांत नहीं हैं, हम सुखी नहीं हैं, हम रोते रहते हैं, इसका मतलब हमारे भीतर आवरण आ गया है, अज्ञान का आवरण। आप यदि अपनी शांति की दौलत को संभाल पाते हो तो बहुत अति उत्तम, और नहीं तो आप रेगुलर सत्संग की औषधि लें और आपके भीतर की अशांति, आपके भीतर का ज्ञान का पत्थर जैसे ही टूटेगा, आप आह्लादित और प्रसन्न रहोगे। जहाँ हो अपने कर्तव्यों को करते रहो और खुश रहो। संत की संगति के समान तो परमात्मा की भी संगति नहीं है, क्योंकि सदगुरु कबीर साहब भी कहते हैं, माल मुल्क हरि देत है और हरिजन हरि ही देत। वह तो केवल 1-2 इच्छाओं को पूरी कर सकता है, पर शांति नहीं दे सकता, पर ज्ञान नहीं दे सकता, पर समझ नहीं दे सकता। वो तो केवल संत ही दे सकते हैं। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा, गुरु हैं बड़े गोविंद से मन में देखो विचार, हरि सिरजे ते वार है, गुरु सिरजे ते पार। आज इतना ही रहने दो।